अब हमने दूसरी पीस पे भी बॉन्ड लगा लिया। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये वाला पीस लगाना है तो ये वाला हमारा ना कोना हल्का सा अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, कटिंग पीस के बाद ना हम सेंटर से पीस शुरू कर रहे हैं। सेंटर से क्यों शुरू कर रहे हैं वो मैं आपको आगे तो जनाब आज हम लगाएंगे छत तक टाइल। बिल्कुल आसान है, छत तक टाइल कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट का खेल है। अब देखो ये हमारी टाइल लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमने छत तक टाइल लगानी है तो हम ऊपर से नाप लेंगे, क्योंकि हमारी ऊपर है साबुत, और अगर आप कहीं लगा भी रहे हो ना तो ऊपर आपने साबुत रखनी है। तो अब अगर कैमरा मैन आए तो साबुत पीस हमारे यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसकी पैमाइश कितनी बन रही है, 110 इंच 2 सूत, 110 इंच 2 सूत। तो अब हमने क्या करना है, आसान काम है, कुछ भी नहीं है। 2 तरीके होता है। एक तरीका तो ये है, आपने इसी तरह फर्श के ऊपर टाइलें बिछा लेनी है, जितनी आपकी टाइलें आ रही हो साबुत, फिर आपने उसकी पैमाइश कर लेनी है। अगर आपने पहले से ही टाइल लगा रखी है तो आप उसकी पैमाइश कर ले, हमने पहले से लगा रखी है तो हम पैमाइश करते हैं, यही वाली पैमाइश हम वहां उतारते हैं। तो चलो वहां उतारते हैं। अब देखें हमने छत तक लगानी है तो इंची टेप हमने छत से पकड़ा 110 इंच 2 सूत, तो हम नीचे निशान लगा लेंगे 110 इंच 2 सूत। 110 इंच 2 सूत पे हमने पट्टी पहले से लगा रखी है। अब क्या करना है, आप लोग कहते हो ना हम स्टार्ट कहाँ से लें, तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेनी है। हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और कटिंग हम उधर दे देंगे उस तरफ, क्योंकि उधर भी हमारी साबुत पीस आ रहा है, उधर भी हमारा साबुत पीस आ रहा है। कोई इतनी छोटी कटिंग नहीं है कि बुरी लगे, उधर भी बड़ी टाइल है। अब हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, फट्टी हमने उसी निशान पे लगाया 110 इंच 2 सूत पे, और इसको हमने पक्का लेवल कर लिया। पट्टी लगाना इसीलिए जरूरी होती है कि आपकी टाइलें झुके ना, उसमें बल ना है। हमने 3 टेकियां लगाई हैं, यहाँ पे हमने ब्लॉक लगाया, उधर भी हमने लगाया, और बीच में भी हमने टेकी लगा के इसको पक्का लेवल किया। अगर कैमरा मैन आपको आके दिखाए तो ये बिल्कुल देखे पक्का लेवल है। अब ये नहीं के आपकी चाल तैयार है टाइल स्टार्ट करने के लिए। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल है ही नहीं। 32-16 का हमारा साइज है टाइल का, और इतनी आसानी से हम लगाएंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे कि किस तरह लगाई है, कोई मुश्किल ही नहीं आने वाली। और बगैर स्पेसर के हम लगाएंगे, उसके बावजूद भी टाइल हमारी बिल्कुल प्रॉपर जाएगी। अच्छा, हमने लगा लिया बॉन्ड दीवार के ऊपर। बॉन्ड क्यों लगाया, इसकी वजह यह है कि हमने बराबर का बॉन्ड लेके चलना है। बराबर का बॉन्ड कैसे होगा, अगर हम इस तरह दांते वाले गड़माले से हम इसको खींचेंगे ना तो हमारा जो बॉन्ड है वो बराबर का हो जाएगा। अब हम जो टाइल के ऊपर भी बॉन्ड लगाएंगे उसके ऊपर भी हम ये दांते वाला गड़माला ही लगाएंगे कि उसके ऊपर भी हमारा बॉन्ड बिल्कुल बराबर लगे। अब हमने उधर भी दांत वाले गड़माले से लगा लिया था बॉन्ड, इस पे भी हमने लगा लिया, तो क्या हो गया, हमारा दोनों तरफ बराबर बॉन्ड लग गया, टाइल पे भी और दीवार पे भी। अब हम इस टाइल को लगाएंगे, लेकिन समझेंगे, टाइल को नीचे से आपने बिल्कुल सही साफ करना है, साइड इसकी आपने सही साफ करनी है, फट्टी आपने सही साफ करनी है कि इसके ऊपर बॉन्ड ना हो। अगर बॉन्ड हुआ तो अगली टाइल आपकी फर्क शो करेगी। अब मैं इसको लगाऊंगा, और इसकी एक चीज का और भी आपने ख्याल रखना है, इसका फिक्रा भी आपने चेक करना है। तो इसका रुख इधर जा रहा है तो हर टाइल का रुख उधर ही जाना चाहिए। उसके बाद हमने एक पेंसिल का निशान भी लगा रखा है। ये क्यों लगाया ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहली टाइल लगाई, दूसरी टाइल इसके साथ रख के ना रफली चेक करेंगे कि क्या हमारी जो थिकनेस है ऊपर नीचे इस टाइल की बराबर आ रही है, या ये कहीं इस पे बॉन्ड ज्यादा तो नहीं आया। तो माशाल्लाह ये थिकनेस बराबर है, अब मुझे यकीन है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली दीवार पे भी, इस जगह पे भी बॉन्ड लगा के, टाइल पे बॉन्ड लगा के इस टाइल को लगाऊंगा। और एक चीज और आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी दीवार बैंड जा रही हो ना, उसको आपने कैसे कवर करना है। अच्छा, अब हमने दूसरी पीस पे भी बॉन्ड लगा लिया। अब यहाँ पे आपको समझना है। अब जनाब इस पीस को हम लगाने वाले हैं, इस जगह पे आपने समझना है, गौर करना है। अब देखें, इसको मैंने लगाया, पहले मैंने ये वाला कोना मिलाया टाइल का, ये वाला कोना मिला के ना इसको ऐसे मैंने स्लिप किया कि यहाँ पे हमारा गैप ना आए, ये झरी ना आए, ये बिल्कुल सही टाइल जाए ऊपर तक। और ये ऊपर की साइड पे हल्की सी आ रही है झरी ज्यादा, तो क्या करूंगा मैं, नीचे वाली पैकिंग को ना थोड़ा सा ढीला करूंगा कि फट्टी हमारी थोड़ी सी हल्की सी नीचे हो, और ये टाइलें हमारी, ये वाला जो गैप ना हल्का सा ये खत्म हो जाए। के साथ मैं अगला पीस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ कि मैं इस लाइन को आगे तक पूरा कर लूँगा, इसके बाद मैं ऊपर की लाइन लगाऊंगा। कि मुझे पीस के बाद ना हम सेंटर से पीस शुरू कर रहे हैं। सेंटर से क्यों शुरू कर रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने इधर गौर करना है। अब मैं इसके ऊपर वाला पीस रख रहा हूँ ना, तो कैसे रख रहा हूँ, देखो कोना मैंने मिलाया और इसको आराम से मैंने आगे कर लिया, ऊपर से उठा के ऐसे नहीं रखा,
अगर ऊपर से उठा के ऐसे रखूंगा तो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये इसके नीचे चिपक जाएगा और आपकी ये झरी बड़ी हो जाएगी। झरी भी बड़ी होगी इसकी। जब अगला पीस इसके साथ लगाऊंगा तो वो मैच भी नहीं करेगा, फिर हम कहेंगे हमारी टाइल सही नहीं है, टाइल में फॉल्ट है। और इस तरह आपने इसको ठोकना है तरीके से। जो साइड आपकी ऊपर है, ये वाली साइड हमारी थोड़ी सी ऊपर थी तो हमने इस जगह को ठोका, अब हम इस जगह को ठोकेंगे, सेंटर को भी नहीं ठोकेंगे। ये देखें इसी तरह। अब इसके साथ अगला पीस लगाऊंगा तो वो मैं बताता हूँ, उसमें भी एक ट्रिक है। अच्छा, अब मैंने इधर वाला पीस लगाना है तो ये वाला हमारा ना कोना हल्का सा अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, करंडी से ना ऐसे इसको बाहर कर लूंगा, क्योंकि जब ये वाला पीस मैं लगाऊंगा ना तो क्या होगा, ये वाला कोना हमारा अंदर ही रह जाएगा, ये हम बाहर कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, अब मुझे ये वाला पीस लगाना है तो इसका क्या करूंगा, मैं ये वाला कोना मिलाऊंगा इधर से, ये कच, ये कोना मिला के ना इसको ऐसे स्लिप करूंगा और इसको लगा दूंगा। अब देखें ये बिल्कुल बराबर है। अब ये जो हमने निशान लगाया था ना, इसकी क्या वजह थी, आप देखें ये बिल्कुल इसकी सीध में जा रहा है। क्यों जा रहा है कि हमारी जो ये फट्टी लगी है ना, ये बिल्कुल सही लेवल में लगी है, यानी कि हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल सही है। अगर हमारा लेवल खराब होता ना तो यहाँ से फर्क होता, क्योंकि ये निशान हमने सोल में लगाया है। ये भी चेक करना होता है कि कहीं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार है, अगर कहीं 19-20 की मिस्टेक आ गई तो फिर हमारी जो टाइल है ना वो खराब हो जाएंगी, या तो आपको फिर पूरी लगी लगाई निकालनी पड़ेगी। इसीलिए आप समझ के चला करें। आगे मैं आपको और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं ना वो भी बताता हूँ, अपने वीडियो के साथ रहना। अब आप देखें माशाल्लाह से हमारी दीवार जो है ना कंप्लीट हो गई। अब आप गौर करें, ऊपर की साइड पे हमारी साबुत टाइल आई है, कटिंग हमारी नीचे आई है, लेकिन मैंने लगाई इतनी फिनिशिंग से है कि आपको ज्वाइंट नजर आएगा ही नहीं। ये सामने शेड आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रोशनी आ रही है बाहर से ना, ये शेड आ रहा है, तो ये शेड है। आप देखें कितनी सफाई से। और क्योंकि मेरा एक काम है, 30 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है काम को किस तरह किया जाता है, इसलिए मैं हर उस काम की वीडियो बनाता हूं जो मैं डेली बेस पे करता हूं। क्योंकि जिस तरीके से मैं काम करता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे तरीके से अमल करके, मेरे तरीके पे अमल करके काम करें और कारीगर बने। क्योंकि अभी आप नए हैं, कुछ लोग पुराने भी होंगे माशाल्लाह से, कारीगर भी होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा, जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं कि किस तरह एक काम की थीम पकड़ी जाती है, कहां से स्टार्ट लिया जाता है, कैसे काम किया जाता है। अब आप समझ गए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।